हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि हम परम्यूटेशन का यूज कब करते हैं और हम कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, जिससे हो सकता है कि आगे आपको परम्यूटेशन कहाँ लगेगा और कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा ये आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ेगा। तो मान लेते हैं देयर इज अ क्लास which consists of 20 students। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। दे आर कॉल्ड फॉर अ फोटोग्राफ। ठीक है, दे आर कॉल्ड फॉर अ फोटोग्राफ बट ओनली 8 स्टूडेंट्स, ओनली 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस क्लास के फोटोग्राफ में ओनली 8 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। नाउ हमको ये 20 लोगों में से इन 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 20 लोगों में से 8 लोगों का सिलेक्शन करना है। मैंने रैंडमली बुलाना शुरू किया। सो एंड सो पर्सन को फर्स्ट बेंच से, सेकंड बेंच से, थर्ड बेंच से, एक एक करके आते चाहिए। बट उसमें से एक पर्सन जो था, ठीक है, मान लेते इस पर्सन को जिसको मैंने बुलाया था, इसने कहा कि मैम आज नहीं, आज मेरा फोटोग्राफ नहीं लेना है, मेरा बाल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने इसे वापस भेजा। इसे वापस भेजा और किसी दूसरे पर्सन को बुलाया। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को बुलाया ना। वो जो पहला सेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स था और ये जो दूसरा सेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो खिंचवाने के समय भी क्या होता है आपका, यहाँ पे जो फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है कि शॉर्ट हाइटेड वालों लोग को बीच में खड़ा करेगा, जिसका टॉल हाइट है उसको साइड में खड़ा करेगा एंड ऑल। यानी वो शफलिंग करता है, फोटो खींचने से पहले भी आपको शफलिंग करता है। यानी यहाँ तो पहले हम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किए, उसके बाद में वहां पे उसका शफलिंग भी हुआ। यानी जहां पे सिलेक्शन के साथ शफलिंग का बात हो, वहां पे हम यूज करते हैं आपका परम्यूटेशन। ठीक है, सिलेक्शन के साथ साथ शफलिंग का बात हो, वहां पे यूज करते हैं हम परम्यूटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, फोटो वाला एग्जांपल दिए हैं, पी से फोटो, पी से परम्यूटेशन। फिर जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का बात हो, से फॉर एग्जांपल यही 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से मेरे को एक क्रिकेट टीम के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, क्रिकेट टीम के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से रैंडमली बस 11 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके भेज दिया। इसमें मुझे ऑर्डर नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का बात होता है, तो वहां यूज करते हैं हम कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ लिखा है द डिफरेंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड with a number of things taken some or all of them at a time is known as permutation। ठीक है, कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स दिया है, उसमें से कुछ का सिलेक्शन हो रहा है और अरेंजमेंट हो रहा है, या फिर सारे का सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज योर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को हम लिखते हैं आपका NPR, जहाँ N क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और R क्या है आपका सिलेक्टेड नंबर ऑफ थिंग्स। NPR को हम लिखते हैं आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल क्या होता है, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज नोन एज योर फैक्टोरियल। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का बात करें, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट अप टू 1। जो भी नंबर है वहां से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट को हम कहते हैं आपका फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपका रिलेटेड टू परम्यूटेशन। दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9p5। 9p5 को कैसे लिखेंगे हम, 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। नाउ 9 माइनस 5 कितना हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन, 9 फैक्टोरियल, यानी कहीं ना कहीं 9 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक लाके ब्रेक कर सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आंसर आएगा हमारा 15,120। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7p7। नाउ 7p7 क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल बाई 7 minus 7 factorial which is equals to 7 factorial by 0 factorial which is equals to 7 factorial by 0 factorial होता है आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5
into 4 into 3 into 2 into 1, which can be written as 5040. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial is equals to x by 10 factorial। चलिए, तो 8, 9 और 10 फैक्टोरियल में छोटा क्या है आपका 8 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल को भी हम 8 फैक्टोरियल तक लाके ब्रेक कर सकते हैं और 10 फैक्टोरियल को भी हम 8 फैक्टोरियल तक लाके ब्रेक कर सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 by 8 फैक्टोरियल प्लस 1 by 9 into 8 फैक्टोरियल is equals to x divided by 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। अब LHS वाले साइड से हम 1 by 8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 plus 1 by 9 is equals to x by 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। नाउ LHS और RHS दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल हम काट सकते हैं। ये हो जाएगा आपका LCM लिए 9, 9 plus 1 10 which is equals to x by 10 into 9। x is equals to 10 by 9 into 10 into 9, 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x is equals to 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n plus 2 factorial is equals to 60 into n minus 1 factorial। इसको हम लिख सकते हैं आपका n plus 2 factorial divided by n minus 1 factorial is equals to 60 लिख सकते हैं हम। चलिए, n plus 2 और n minus 1 में बड़ा कौन, n plus 2, यानी कहीं ना कहीं n plus 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं आपका n minus 1 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n plus 2 into n plus 1 होगा, क्योंकि हम फैक्टोरियल में देखे थे ना -1 होते जाता है, तो n plus 2 -1 करेंगे तो n plus 1, फिर करेंगे तो n, then again n minus 1 factorial, the whole divided by n minus 1 factorial is equals to 60। कैंसल आउट, क्या बचा n plus 2 into n plus 1 into n is equals to 60। नाउ आपका यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 60 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट होगा वो 60 होगा, तो हम करेंगे यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 times 30, 2 times 15, 3 times 5, 5, 1। चलिए, तो मेरे को मिल गया है नंबर्स, एक तो है आपका 2, then 3 and 5, तीन मेरे को प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं 2, 3 and 5। उसमें से 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 5 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई भरे कर सकते हैं, 5 2 10 हो सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 10 into 9 ही अगर हम करें तो 90 हो जाता है। यानी 5 तो एक रहेगा ही रहेगा। 5 के साथ और क्या नंबर्स रहेंगे, एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 और 2 2 4, यानी यहाँ पे नंबर्स जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा आपका 5 into 4 into 3। देखिए 5 4 20, 20 into 3 is 60। नाउ क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया तो आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा, यानी n plus 2, इसको हम कंपेयर किए, इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 3, या फिर n plus 1 इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 3, या फिर n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n in np4 is equals to 9 into n minus 1 p3। इसको हम लिख सकते हैं आपका np4 is equals to 9 into n minus 1 p3, जिसको हम लिखेंगे n factorial by n minus 4 factorial is equals to 9 into n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3, यानी n minus 4 factorial। लिखा गया आपका। चलिए, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आपका n factorial by n minus 4 factorial into n minus 4 factorial by n minus 1 factorial is equals to 9। यहाँ n minus 4 factorial n minus 4 factorial कट डाउन हो जाएगा, n और n minus 1 में बड़ा कौन, n,
तो यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9। कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2n प्लस 1 pn माइनस 1 is to 2n minus 1 pn is equals to 3 is to 5। यानी ये है आपका 2n plus 1 pn minus 1 divided by 2n minus 1 pn is equals to 3 is to 5, या लिख सकते हैं हम इसको is equals to 3 by 5। ये हो जाएगा आपका 2n plus 1 factorial divided by 2n plus 1 minus n minus 1 factorial the whole divided by 2n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 minus n factorial is equals to 3 by 5। Now इसको हम लिख सकते हैं आपका 2n plus 1 factorial divided by 2n plus 1 minus n, यानी क्या हो जाएगा n, और 1 है और यहाँ प्लस 1 है यानी n plus 2 factorial the whole divided by 2n minus 1 factorial by 2n minus n करेंगे तो कितना होगा n minus 1 factorial is equals to 3 by 5। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ना a by b the whole divided by c by d को हम लिख सकते हैं a by b into d by c। इस प्रकार इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2n plus 1 factorial divided by n plus 2 factorial into n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 factorial is equals to 3 by 5। 2n plus 1 और 2n minus 1 में बड़ा कौन, 2n plus 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2n plus 1 into 2n into 2n minus 1 factorial the whole divided by 2n minus 1 factorial into n minus 1 और n plus 2 में बड़ा कौन, n plus 2, ये हो जाएगा आपका n plus 2 into n plus 1 into n minus 1 factorial, और ऊपर न्यूमरेटर में भी n minus 1 factorial is equals to 3 by 5। ठीक है, n minus 1 factorial n minus 1 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n minus 1 और 2n minus 1 factorial कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 2n plus 1 into 2n divided by n plus 2 n plus 1 into n is equals to 3 by 5। यहाँ आप n और n को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका 4n plus 2 divided by n square plus 2n plus n plus 2 is equals to 3 by 5। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका 5 4s are 20n plus 5 2s are 10 is equals to 3n square, और ये 3n है ना, 3 into 3 9n plus 3 2s are 6, यानी ये हो जाएगा आपका 3n square plus 9n minus 20n plus 6 minus 10 is equals to 0, which can be written as 3n square minus 11n minus 4 is equals to 0। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम, हमारा यहाँ पे 11n है माइनस, यानी मेरा सम आना चाहिए -11, प्रोडक्ट आना चाहिए -4 into 3 -12। तो पॉसिबल नंबर्स क्या है, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और ऐड करेंगे तो -11 आएगा, तो वो दो पॉसिबल नंबर्स आपके 12 और 1। सम क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो -12 और +1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3n square minus 12n plus n minus 4 is equals to 0। यहाँ से 3n कॉमन निकला, n minus 4 plus 1 n minus 4 is equals to 0, n minus 4 3n plus 1 is equals to, यानी या तो n minus 4 is equals to 0 या फिर 3n
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा n इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से आएगा n इज इक्वल्स टू -1/3 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपका n नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया क्या आपका 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 8pr इज इक्वल्स टू 336। चलिए, दिस कैन बी रिटन एज 8 factorial by 8 minus r factorial is equals to 336। यहाँ पे जो है 336 जो है 336 को आप अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। यहाँ जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एक नंबर तो आपका 7 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हम देखें तो 3 2 जा 6 हो सकता है और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, चलिए अब 8 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करते हैं तो ये लिखा जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दी होल डिवाइडेड बाई 8 माइनस r फैक्टोरियल is equals to 8 into 7 into 6। 8 8 cancel, 7 7 cancel, 6 6 cancel, क्या बचा? 8 minus r factorial is equals to 5 factorial। दोनों साइड फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 8 minus r is equals to 5, r is equals to 8 minus 5 is equals to 3। ठीक है, r का वैल्यू क्या आया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका इफ m plus n p2 is equals to 90 and m minus n p2 is equals to 30, then find the value of m and n। चलिए, तो सबसे पहले हम m plus n p2 is equals to 90 जो है उसको क्या लिख सकते हैं? m plus n factorial divided by m plus n minus 2 factorial is equals to 90। Now m plus n और m plus n minus 2 में बड़ा कौन? m plus n, तो इसको हम लिख सकते हैं m plus n into m plus n minus 1 into m plus n minus 2 factorial divided by m plus n minus 2 factorial is equals to 90। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? m plus n into m plus n minus 1 is equals to 90। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया है आपका 90। ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा? तो वो हो जाएगा 10 और 9। ये हो जाएगा आपका m प्लस n इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9। हम 10 इंटू 9 क्यों लिखे, 9 इंटू 10 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 है ना, m प्लस एन क्या है? बड़ा है, तो वो पहले लिखे हैं हम इज इंटू 9। इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एन इज इक्वल्स टू 10 या फिर m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, m प्लस एन इज इक्वल्स टू 10। अगेन इसको मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है? m माइनस एन पी टू, तो m माइनस एन पी टू इज इक्वल्स टू 30। इसको हम लिख सकते हैं m माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30। ये हो जाएगा आपका m माइनस एन और m माइनस एन माइनस 2 में बड़ा m माइनस एन, ये हो जाएगा m माइनस एन इंटू m माइनस एन माइनस 1 इंटू m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? m माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 30 आता हो, 6 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5, यानी m माइनस एन इज इक्वल्स टू 6 या फिर m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो m प्लस n बराबर कितना है आपका? 10 और m माइनस n बराबर कितना है? 6। दोनों को ऐड करेंगे
मिल जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 16, m इज इक्वल्स टू कितना, 16/2 इज इक्वल्स टू 8। इसको पुट करेंगे हम तो m प्लस n कितना था, 10, 8 प्लस n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इज 2। ठीक है, therefore m is equals to 8 और n is equals to 2। I hope this question is clear। चलिए, आई होप इन सारे क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।